अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज का टॉपिक हमारा नहायत ही अहम है और ख़ास तौर पे वो अफराद जो अपना ऑपरेशन कराने वाले हैं या कराने का सोच रहे हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीरे वाला ऑपरेशन और एक नए और जदीद तरीक़ेकार जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं वो क्या है, और ये ओपन सर्जरी यानी कि चीरे वाले ऑपरेशन से किस तरह मुख्तलिफ है, और इस लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के ज़रिए कौन कौन सी सर्जरीज़ या ऑपरेशंस किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं तफसीलन इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में और बात करते हैं इसके फ़वाइद और इसके नुक़सानात के बारे में। ऑपरेशन के हम इस तरीक़ेकार से वाकिफ़ हैं कि जिसमें चीरा दे के कोई भी ऑपरेशन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पित्ते का ऑपरेशन करना है तो इसके लिए चीरा दे के पित्ता निकाल लिया जाए। अगर कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है तो उसके लिए चीरा दे के अपेंडिक्स को निकाल लिया जाए। और इसी तरह अगर कोई आंतों का ऑपरेशन करना है या कोई कैंसर का ऑपरेशन करना है तो हम जानते हैं कि पेट के ऊपर चीरा दे के ये ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके बरअक्स एक दूसरा तरीक़ाकार भी है कि जिसको लैप्रोस्कोपिक या मिनिमली इन्वेजिव या फिर की होल सर्जरी भी कहा जाता है। ये दुनिया में तो 1970 की दहाई में शुरू हुआ, मगर पाकिस्तान में ये हाल ही में इस टेक्निक को अपनाया गया और बहुत से शहरों में इस तरीके से सर्जरीज़ तो की जाती हैं, मगर छोटे शहरों और चंद पुराने और सरकारी अस्पतालों में ये टेक्निक के ज़रिए ऑपरेशन नहीं किए जाते। इसके अलावा कुछ पुराने डॉक्टर्स जो पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं वो भी इस टेक्निक से किए जाने वाले ऑपरेशन से नावाकिफ़ हैं। इस जदीद तरीक़ेकार से सर्जरी किए जाने को आम ज़बान में कैमरे के ज़रिए किए जाने वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है, जबकि बाज़ लोग इसको लेज़र से किए जाने वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, जिनकी मुराद यही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है। इसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या की होल सर्जरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीरे वाले ऑपरेशन के बरअक्स इस ऑपरेशन में छोटे छोटे सुराखों से कैमरे को पेट के अंदर डाला जाता है और कैमरे के ज़रिए स्क्रीन पे देखते हुए सर्जन इस ऑपरेशन को मुकम्मल करता है। चीरे वाले ऑपरेशन के बरअक्स इस ऑपरेशन के कई फ़वाइद हैं, जैसे कि इस ऑपरेशन के बाद मरीज़ को दर्द कम होता है और इसलिए दर्द की अद्वियात की ज़रूरत कम पड़ती है। चूँकि इस ऑपरेशन में हाथ के बजाय इंस्ट्रूमेंट अंदर जाते हैं, इसलिए ऑपरेशन में जिस्म के अंदर टिश्यूज़ में टूट फूट कम होती है, जिसके बाइक्स आज़ा में मसाइल नहीं होते। इस ऑपरेशन में कैमरे से हर चीज़ बड़ी नज़र आती है, जिसकी वजह से वेन्स आर्टरीज़ क्लियर नज़र आती हैं और इसी वजह से खून कम से कम बहता है और ऑपरेशन में खून की ज़रूरत नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। सबसे अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन से मरीज़ जल्द सेहतयाब हो जाता है, जल्द बिस्तर से उठ पाता है, जल्द चल फिर पाता है और जल्द अपने काम पे वापस जा सकता है। इस तरीके से किए जाने वाले ऑपरेशन से चूँकि चीरा छोटा होता है इसलिए चीरे में इन्फेक्शन के इम्कानात नहायत कम होते हैं और ओपन सर्जरी की निस्बत ज़ख़म में पानी पड़ने के इम्कानात भी कम होते हैं। ओपन सर्जरी का एक मसला जो लैप्रोस्कोपिक में नहीं देखा जाता वो ऑपरेशन के बाइस पेट के अंदर एडेशंस हैं, यानी कि आंतों का आपस में जुड़ना। इन एडेशंस की वजह से जो आंतों में होती हैं मरीज़ की आंतें काम नहीं करती और मरीज़ एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यानी कि यकदम आंतों के काम करने के रुक जाने की वजह से इमरजेंसी में आते हैं। और सबसे अहम फ़ायदा इस टेक्निक का ये है कि इसकी वजह से पेट पे चीरे का निशान नहीं रहता या अगर हो तो छोटा होता है, जो वक्त के साथ साथ बहुत हल्का हो जाता है।
आजकल दुनिया भर में इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कई ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिनमें कैंसर तक के ऑपरेशन शामिल हैं। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तकनीक के ज़रिए जनरल सर्जन यानी कि मैं जो ऑपरेशंस करता हूँ, इनमें पित्ते का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, तिल्ली का ऑपरेशन, वज़न कम करने वाले मैदे के ऑपरेशंस और आंतों के ऑपरेशन वगैरह शामिल हैं। जबकि और भी कई ऑपरेशन इसके ज़रिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि आजकल बहुत से गुर्दे के ऑपरेशंस और ख़वातीन के पोशीदा अमराज के ऑपरेशंस भी इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए किए जा रहे हैं। जबकि इस तकनीक से दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किया जाता है वो पित्ते का ऑपरेशन है। इस पित्ते के ऑपरेशन में जहां पहले 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर का चीरा दिया जाता था, वहीं अब ये महज 1 सेंटीमीटर से भी छोटे 4 सुराखों से पूरा ऑपरेशन कर लिया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़वाइद तो बेइंतहा हैं, जिनका जिक्र मैंने किया भी, मगर इस ऑपरेशन में टाइम चीरे वाले ऑपरेशन की निस्बत ज़्यादा लग सकता है। इसके अलावा इस ऑपरेशन में चूँकि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या आलात इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इस ऑपरेशन की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, यानी कि ख़र्चा ज़्यादा आ सकता है। तीसरा ये कि सांस के और दिल के अमराज के मरीज़ों में ये ऑपरेशन करने में रिस्क होता है, क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म की गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस्तेमाल होती है, और ऐसे अफराद में ओपन सर्जरी या चीरे वाले ऑपरेशन को बेहतर समझा जाता है। इसलिए इस ऑपरेशन को करवाने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने सर्जन से इस तकनीक के बारे में ज़रूर बात करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप यकीनन आसानी से ये फ़ैसला कर पाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप मज़ीद इस लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आपका इसके अलावा भी किसी बीमारी के बारे में कोई सवाल है, तो आप वो सवाल मुझे 0321236361 पे व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं आपके सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।